हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पिया सिंह नेगी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए शर्मीली। इस कहानी के लेखक हैं जितेंद्र शिवहरे। कहानी इतनी शर्मीली है कि आपको सुनने के बाद लगेगा कि अरे ये तो शायद मेरी कहानी है। इतनी प्यारी होती है कहानियाँ। तो वक्त न जाया करते हुए आपके लिए कहानी शर्मीली। गायत्री इतनी शर्मीली और डरी हुई रहती थी कि जब भी कॉलेज में कोई क्लासमेट युवक गायत्री का मोबाइल नंबर मांगता तब वह नंबर तो अवश्य देती, लेकिन साथ में वह नंबर लेने वाले का नाम भी अपनी नोटबुक में लिख लिया करती ताकि भविष्य में उसे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कॉलेज में साथ पढ़ने वाले और नगर के स्थानीय युवक गायत्री को जानते थे, इसलिए वे स्वयं गायत्री से दूर ही रहते थे। जब लड़के वाले उसे देखने घर आए तब गायत्री ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी, आप भी वहीं रुकना। गायत्री डरी हुई थी। अरे वो तुझे खा थोड़ी ही जाएंगे, जो पूछे बस बता देना। गायत्री को उसकी भाभी ने समझाया। लड़के वाले जब भी देखने आते गायत्री की तो जान पर बनाती। डरी सहमी बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर वह लड़के वालों के सामने पहुंच पाती। इससे भी बड़ी दुविधा गायत्री को लड़के से अकेले में बात करने पर होती। उसके दोनों हाथों की गुत्थम गुत्थी किसी पहलवानी कुश्ती से कम नहीं होती। जब सवाल जवाब का राउंड चलता उस समय गायत्री के पास शब्दों का ऐसा अकाल रहता कि वो कुछ भी कह नहीं पाती। हिम्मत कर यदि कुछ कहा भी तो उसमें अटक जाती अथवा कुछ का कुछ ही कह जाती। उसके हृदय में बैठा कोई अनजान सा डर गायत्री का वैवाहिक जीवन शुरू नहीं होने दे रहा था। गायत्री के साथ पूरा परिवार उस समय आश्चर्य में डूब गया जब विनय ने गायत्री के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी थी। पूरे परिवार में हर्षोल्लास फैल गया। शादी की तैयारी के बीच बहुत पूछने पर गायत्री ने अपनी भाभी को बताया कि विनय खुद कम बोलने और अधिकतर चुप रहने वाले व्यक्तियों में से है। उन्हें खुद ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उनके स्वभाव के जैसी हो। गायत्री के चेहरे पर अब भय और संकोच के साथ प्रसन्नता थी। उसकी खुशी देखकर सारे परिवार ने ऊपर वाले का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उस भावना को बल मिला जिसमें कहा जाता है ना कि संसार में जोड़ियां सभी की बनती है। उचित समय आने पर और योग संयोग बनने पर संबंध स्वतः जुड़ ही जाते हैं। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पिया सिंह नेगी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए शर्मीली। इस कहानी के लेखक हैं जितेंद्र शिवहरे। कहानी इतनी शर्मीली है कि आपको सुनने के बाद लगेगा कि अरे ये तो शायद मेरी कहानी है। इतनी प्यारी होती है कहानियाँ। तो वक्त न जाया करते हुए आपके लिए कहानी शर्मीली। गायत्री इतनी शर्मीली और डरी हुई रहती थी कि जब भी कॉलेज में कोई क्लासमेट युवक गायत्री का मोबाइल नंबर मांगता तब वह नंबर तो अवश्य देती, लेकिन साथ में वह नंबर लेने वाले का नाम भी अपनी नोटबुक में लिख लिया करती ताकि भविष्य में उसे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कॉलेज में साथ पढ़ने वाले और नगर के स्थानीय युवक गायत्री को जानते थे, इसलिए वे स्वयं गायत्री से दूर ही रहते थे। जब लड़के वाले उसे देखने घर आए तब गायत्री ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी, आप भी वहीं रुकना। गायत्री डरी हुई थी। अरे वो तुझे खा थोड़ी ही जाएंगे, जो पूछे बस बता देना। गायत्री को उसकी भाभी ने समझाया। लड़के वाले जब भी देखने आते गायत्री की तो जान पर बनाती। डरी सहमी बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर वह लड़के वालों के सामने पहुंच पाती। इससे भी बड़ी दुविधा गायत्री को लड़के से अकेले में बात करने पर होती। उसके दोनों हाथों की गुत्थम गुत्थी किसी पहलवानी कुश्ती से कम नहीं होती। जब सवाल जवाब का राउंड चलता उस समय गायत्री के पास शब्दों का ऐसा अकाल रहता कि वो कुछ भी कह नहीं पाती। हिम्मत कर यदि कुछ कहा भी तो उसमें अटक जाती अथवा कुछ का कुछ ही कह जाती। उसके हृदय में बैठा कोई अनजान सा डर गायत्री का वैवाहिक जीवन शुरू नहीं होने दे रहा था। गायत्री के साथ पूरा परिवार उस समय आश्चर्य में डूब गया जब विनय ने
गायत्री के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी थी। पूरे परिवार में हर्षोल्लास फैल गया। शादी की तैयारी के बीच बहुत पूछने पर गायत्री ने अपनी भाभी को बताया कि विनय खुद कम बोलने और अधिकतर चुप रहने वाले व्यक्तियों में से है। उन्हें खुद ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उनके स्वभाव के जैसी हो। गायत्री के चेहरे पर अब भय और संकोच के साथ प्रसन्नता थी। उसकी खुशी देखकर सारे परिवार ने ऊपर वाले का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उस भावना को बल मिला जिसमें कहा जाता है ना कि संसार में जोड़ियां सभी की बनती है। उचित समय आने पर और योग संयोग बनने पर संबंध स्वतः जुड़ ही जाते हैं। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पिया सिंह नेगी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए शर्मीली। इस कहानी के लेखक हैं जितेंद्र शिवहरे। कहानी इतनी शर्मीली है कि आपको सुनने के बाद लगेगा कि अरे ये तो शायद मेरी कहानी है। इतनी प्यारी होती है कहानियाँ। तो वक्त न जाया करते हुए आपके लिए कहानी शर्मीली। गायत्री इतनी शर्मीली और डरी हुई रहती थी कि जब भी कॉलेज में कोई क्लासमेट युवक गायत्री का मोबाइल नंबर मांगता तब वह नंबर तो अवश्य देती, लेकिन साथ में वह नंबर लेने वाले का नाम भी अपनी नोटबुक में लिख लिया करती ताकि भविष्य में उसे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कॉलेज में साथ पढ़ने वाले और नगर के स्थानीय युवक गायत्री को जानते थे, इसलिए वे स्वयं गायत्री से दूर ही रहते थे। जब लड़के वाले उसे देखने घर आए तब गायत्री ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी, आप भी वहीं रुकना। गायत्री डरी हुई थी। अरे वो तुझे खा थोड़ी ही जाएंगे, जो पूछे बस बता देना। गायत्री को उसकी भाभी ने समझाया। लड़के वाले जब भी देखने आते गायत्री की तो जान पर बनाती। डरी सहमी बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर वह लड़के वालों के सामने पहुंच पाती। इससे भी बड़ी दुविधा गायत्री को लड़के से अकेले में बात करने पर होती। उसके दोनों हाथों की गुत्थम गुत्थी किसी पहलवानी कुश्ती से कम नहीं होती। जब सवाल जवाब का राउंड चलता उस समय गायत्री के पास शब्दों का ऐसा अकाल रहता कि वो कुछ भी कह नहीं पाती। हिम्मत कर यदि कुछ कहा भी तो उसमें अटक जाती अथवा कुछ का कुछ ही कह जाती। उसके हृदय में बैठा कोई अनजान सा डर गायत्री का वैवाहिक जीवन शुरू नहीं होने दे रहा था। गायत्री के साथ पूरा परिवार उस समय आश्चर्य में डूब गया जब विनय ने गायत्री के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी थी। पूरे परिवार में हर्षोल्लास फैल गया। शादी की तैयारी के बीच बहुत पूछने पर गायत्री ने अपनी भाभी को बताया कि विनय खुद कम बोलने और अधिकतर चुप रहने वाले व्यक्तियों में से है। उन्हें खुद ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उनके स्वभाव के जैसी हो। गायत्री के चेहरे पर अब भय और संकोच के साथ प्रसन्नता थी। उसकी खुशी देखकर सारे परिवार ने ऊपर वाले का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उस भावना को बल मिला जिसमें कहा जाता है ना कि संसार में जोड़ियां सभी की बनती है। उचित समय आने पर और योग संयोग बनने पर संबंध स्वतः जुड़ ही जाते हैं। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं।